देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। भाई और बहनों, आज राह का बुध है जो हमारे मसीही रोज़ों के अयाम का पहला दिन है। हम अपने माथों पर राह को सलीब के निशान की अलामत की सूरत में लगाते हैं। बहुत से मसीही और गैर मसीही ये जानना चाहते हैं कि हम अपने माथों पर राख क्यों लगाते हैं और राख के बुत से हम अपने रोज़ों का आगाज़ क्यों करते हैं। इसका मतलब और मकसद क्या है। इन सवालात का जवाब जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में राह के मतलब और मकसद पर गौर करेंगे। हम चंद एक ऐसे नुकात पर गौर करेंगे जो मुसलसल राह की अलामत की वजाहत करते हैं। सबसे पहले हम तकवीन की किताब उसके 3 बाब उसकी 19वीं आयत पर गौर करेंगे। खुदावंद ने आदम के गुनाह और बेवफाई के बाद उसे यूं कहा, तू खाक है और खाक में फिर लौटेगा। राह की पहली अलामत इंसान का फ़ानी होना है। खाक और राख इस हकीकत का निशान है कि इंसान ने गुनाह करके ना सिर्फ अपने आप को दुख और तकलीफ़ के हवाले कर दिया, बल्कि दुख और मौत के सपुर्द कर दिया। इसलिए हर इंसान फ़ानी है और खाक और राख यानी अपनी असली हालत में फिर लौट जाएगा। दूसरा हवाला अय्यूब की किताब से उसके 42वें बाब की 6ठी आयत से लिया गया है। अय्यूब अपने सारे दुखों और आजमाइशों के बाद यूं कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। खाक और राख का दूसरा मतलब ये है कि राख सिर्फ हमारे फ़ानी होने की अलामत ही नहीं, बल्कि गुनाह से तौबा को भी ज़ाहिर करती है। गुनाह से तौबा राख का दूसरा ख़ास मकसद और मतलब है। फिर हम दानियल नबी की उसके 9वें बाब की 3री आयत में यूं पढ़ते हैं, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रजू किया ताकि रोज़ा रख कर और टाट ओढ़कर और खाक पर बैठकर मिन्नत और मुनाजात में लग जाऊं। दूसरों के लिए इल्तजा करना और दुआ करना भी राह का ख़ास मकसद और मतलब है। तीसरा हवाला ये मकाबीन की पहली किताब से उसके 3 बाब की 47वीं आयत से लिया गया है, जहां मकाबीन यूं दुआ करते हैं, उन्होंने उस दिन रोज़ा रखा, टाट ओढ़ा और सर पर डाली और अपने कपड़े फाड़े। इस हवाले से हम ये बात सीखते हैं कि राख जिस्म के किसी भी हिस्से पर नहीं, लेकिन ख़ास तौर माथे
اور سر پر لگائی جاتی ہے۔ مکابین نے ایسا کر کے خداوند کی مدد حاصل کی اور مکمل دعا میں داخل ہوئے۔ آخر میں ہم آستر کی کتاب اس کے 14ویں باب کی پہلی 3 آیات پر غور کریں گے۔ آستر ملکہ اپنے لوگوں کی سلامتی کے لیے خداوند کی مدد کو پکارتی ہے اور سنجیدگی اور گہری دعا، روزہ اور التجا اور ریاضت میں داخل ہوتی ہے اور خدا کے آگے اپنے آپ کو یوں پیش کرتی ہے۔ کلام مقدس میں سے پڑھیں گے آستر کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی پہلی 3 آیات۔ اور آستر ملکہ نے بھی آنے والے خطرے سے ڈر کر خداوند سے التجا کی۔ اس نے اپنی شاہانہ پوشاک اتاری اور غم اور زاری کا لباس پہنا، اور اس نے اپنے سر پر مختلف خوشبوؤں کی بجائے راکھ اور غبار ڈالا اور اپنے جسم کو نفس کشی سے پست کیا۔ ان سب حصوں پر اپنے بال بکھیرے جن کو پہلے سنوارتی تھی، اور خداوند اسرائیل کے خدا کی منت کر کے کہنے لگی۔ آستر ملکہ انقلابی اور مکمل توبہ کی اعلیٰ مثال پیش کرتی ہے، کیونکہ وہ بڑی شدت سے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر وہ ان کے لیے دعا کر کے رہائی اور نجات خداوند سے حاصل نہ کرتی تو اس کے سب لوگ ہلاک کر دیے جاتے۔ کلام مقدس پر دھیان و گیان کرنے سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ جب کوئی شخص سر یا ماتھے پر راکھ لگاتا ہے تو وہ اپنے فانی ہونے کو یاد کرتا ہے، آدم کی طرح وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایوب کی طرح وہ دوسروں کے لیے التجا اور سفارش کرتا ہے، دانیال اور آستر ملکہ کی طرح۔ مقدس متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 21ویں آیت میں یسوع مسیح بھی نئے عہد نامے میں راکھ لگانے کے عمل کو یاد کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں: اے بیت سدا، تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور صدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ یسوع بھی اس بیرونی نشان اور علامت کو اندرونی تبدیلی اور توبہ کے اظہار کا اہم نشان بتاتے ہیں۔ آج راکھ کے بدھ جو پہلا خاص نقطہ اور پہلا خاص پیغام ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلیسیا ہمارے ماتھوں پر راکھ لگانے سے نہایت قدیم اور بائبل مقدس کے اس نشان سے ہمیں اپنے فانی ہونے کی یاد دلاتی ہے، گناہوں سے توبہ کی دعوت دیتی ہے اور دوسروں کے لیے سفارش کرنا اور شدت سے دعا کرتے رہنے کی بھی تلقین کرتی ہے۔
राख के बुत से हम रोज़े रखेंगे और खुदावंद की सिफारिश तलब करते हुए खुदावंद के करीब हो जाएंगे और दुनिया के कामों से दूर रहेंगे, ख़ास तौर पर खाने पीने से। अपने गुनाहों से तौबा ही राख का हकीकी मतलब और मकसद है। राख के बुत की पाक तलावतें इस बात को समझने में हमारी बड़ी मदद करती हैं। आज की पहली तिलावत जो हमने योएल नबी की किताब से सुनी है, उसमें खुदावंद क्या सिखाता है और खुदावंद खुदा किस किस्म का रोज़ा रखकर हमें अपने पास आने की दावत देता है। खुदावंद का फरमान है, रोज़ा रखकर गिरिया उजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। खुदावंद चाहता है कि हम रोज़े रखकर दुआ करके और खैरात देते हुए खुदावंद अपने खुदा की तरफ लौटें। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथियों के नाम, उसके 5वें बाब की आखिरी आयत और फिर 6ठे बाब की पहली आयत से हमने हैं, जिसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें ये पैगाम देते हैं कि देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है, आओ खुदावंद से मेल कर लो। अंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह खैरात हुआ और रोज़े के हकीकी माने हमें समझाते और बताते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि खैरात, दुआ और रोज़ा दिखावे के लिए ना रखा जाए। यीशु मसीह खैरात, दुआ और रोज़े से मना नहीं करते, बल्कि वो इन बातों को दिखावे के लिए करने से मना करते हैं। हकीकत में तो खुदावंद यीशु मसीह इन्हीं 3 रूहानी अमाल पर पहाड़ी आवाज़ में हुक्म देते हुए अमल करने के लिए कहते हैं। आए गौर करें मसीह खुदावंद क्या फरमाते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, जब तू खैरात करे। यहां पर यह बात नहीं कही और ना लिखी गई है, ना यीशु ने कही कि अगर तू खैरात करे। यीशु कहता है जब तू खैरात करे। यह बात बहुत अहम है कि जब हम खैरात करें तो पोशीदगी में करें, ताकि हमारा खुदावंद जो पोशीदगी में देखता है वो उसका बदला दे। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जब तू दुआ करे। यीशु ये नहीं कहते अगर तू दुआ करे, इसे कहते हैं जब तू दुआ करे तो पोशीदगी में दुआ कर, अपने आप को कोठड़ी में बंद कर ले, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में सुनता है तुझे बदला दे। और तीसरा रूहानी अमल जो आज और आने वाले 40 दिन और रात हमारे लिए बहुत अहम होगा, वो है रोज़ा। यीशु मसीह फरमाते हैं जब तू रोज़ा रखे
यसु ये नहीं कहते कि अगर तू रोज़ा रखे। यसु कहते हैं कि अगर तू रोज़ा रखे, सर पर तेल लगा, मुंह धो, पोशीदगी में रोज़ा रख, ताकि तेरा खुदावंद तुझे रोज़ादार जानकर तुझे बदला दे। यसु मसीह अपने हर एक शागिर्द से ये तवक्का करता है कि वो रोज़ा रखें और बाकायदगी से रोज़ा रखें। रोज़े का बुनियादी मकसद और मतलब हर किस्म के खाने पीने से परहेज़ करना तो है, लेकिन आज कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमने ये सीखा है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज़ ही नहीं है, बल्कि पाक कलीसिया सिखाती है कि खैरात, दुआ और रोज़ा, ये 3 रूहानी बातों पर हमने सख्ती से अमल करना है। ये सब हमने पोशीदगी में करना है, ताकि बदले में हमारा खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी और मसीह के साथ जी उठने का अजर और फजल दे।